भेरा का नाम आपने लाहौर से आते या जाते हुए एक फूड जंक्शन के तौर पर ज़रूर सुना होगा। मुझे भेरा के बारे में 2 साल पहले पता चला कि यहाँ पर बरे सगीर की तकसीम से पहले का एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ आने पर मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, क्योंकि शहर के बीचों बीच होने के बावजूद ये नज़र से ओझल हो सकता है। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि एक पुराना और एक नया भेरा है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इमाम बारगाह के अलावा दीगर मजहबी मकामात भी मौजूद हैं। तो आइए मैं और आप देखते हैं कि इतनी छोटी सी जगह पर इतनी तारीख कैसे समाई हुई है। तो पहले बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले मेरी निगाह पड़ी भेरा नाम की तख्ती पर, जो इस स्टेशन के दाखिली रास्ते के ऊपर लगी हुई है। लेकिन यहाँ बाकायदा तौर पर कोई बोर्ड नहीं लगा कि ये रेलवे स्टेशन कब और क्यों बनाया गया था। फिर मुलाकात हुई यहाँ पर विराजमान भैंसों से। कई सालों से खाली रहने की वजह से इस जगह पर अब सिर्फ जानवर ही नजर आते हैं। जो कमरा किसी जमाने में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए मुख्तस किया गया था, वहाँ अब सिर्फ गोबर, गंद और मकड़ियों के जाले नजर आते हैं। थोड़ा आगे जाकर इस स्टेशन का टर्न टेबल भी आता है, जहां अब जंग आलूद गाड़ियों के ढांचों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जाहिर है ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो फिर इस स्टेशन की तारीख क्या है और ये किस साल में किस मकसद के लिए बनाया गया था? इस दौरान मुझे भेरा की तारीख को यकजा करने वाले कर्नल रिटायर्ड जाहिद मुमताज के बारे में पता चला। जाहिद मुमताज खुद किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है। उनकी अपनी पैदाइश भेरा की है और हालांकि उन्होंने यहाँ बचपन तो नहीं गुजारा, लेकिन बड़े होने के बाद उनका एक ही मकसद बन गया, इस इलाके की शनाख्त को दोबारा बहाल करना। रेलवे की कोई माली मजबूरियाँ थी, जिसकी वजह से उनको 2005-06 में इसको बंद करना पड़ा। लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलात आ गई थी, क्योंकि पहले वो बहुत अपना सामान वगैरह लेके, जैसे मैंने कहा कि बहुत वो सस्ता सफ़र कर सकते थे, ठीक है, वो ले जाते थे, लेकिन अब उनके लिए काफ़ी महंगा हो गया है। तो अब मेरी रेलवे से ये रिक्वेस्ट है कि शायद वो इसको रेलवे स्टेशन कुछ अरसे तक ना बना सकें, या जब तक उनके माली हालात बेहतर ना होते, तो इसको जो पुराना रेलवे स्टेशन है इसको वो रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दें, जैसा कि उन्होंने पिंडी में किया है। भेरा के इस रेलवे स्टेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ये 1881 में बनाया गया था और ये ट्रेन भेरा, म्यानी और मलिकवाल के इलाकों के दरमियान 30 किलोमीटर तक चला करती थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। इस ट्रेन पर आप 10 रुपए टिकट में बासानी आम सामान के साथ साथ भेड़, बकरियां भी ला सकते थे, लेकिन इसके बंद होने से यहाँ के लोगों को फिर दूसरा तरीका कार अपनाना पड़ा। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर मैं दोबारा बात करूंगी, पहले जरा भेरा की तारीख समझ लेते हैं। भेरा की अपनी तारीख भी खासी मुनफरिद है। भेरा के बारे में कहा जाता है कि ये इलाका 500 साल कबले मसीह से यहाँ मौजूद है। इसकी एक तस्दीक तो यहाँ के पुराने भेरा के इलाके में बने टीलों से हो सकती है, जिसके नीचे क्या छुपा है इस पर कभी तहकीक नहीं की गई। और नए भेरा की तारीख ये है कि यहाँ खिलजी, शेरशाह सूरी और मुगल दौर में बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यहाँ के माजी और उन तमाम लोगों के बारे में भी बताते हैं जो अब यहाँ नहीं रहते। लेकिन नया भेरा हो या पुराना, तारीखदान और मुहक्किक कहते हैं कि इस इलाके में एक वक्त तक मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। मुहक्किकीन बताते हैं कि दरियाए जेहलम के मगरिबी अतराफ बनने के बाद भेरा को 16वीं सदी में दरियाए जेहलम के मशरकी तरफ कायम किया गया, ताकि इसे गुजरने वाली अफवाज के हमलों से बचाया जा सके। इस इलाके के अतराफ में 8 दरवाजे हैं, लेकिन इनमें से अब ज्यादातर या तो वक्त गुजरने के साथ गिर गए हैं या फिर गिरने वाले हैं। बरे सगीर की तकसीम से पहले मौजूद मुख्तलिफ मोहल्लों में से चंद मशहूर मोहल्लों में शेखा वाला, नंगियान वाला, बाउली वाला, ख्वाजगान मोहल्ला शामिल है। इन तमाम मोहल्लों में मुख्तलिफ मज़ाहिब की तामीरात हैं, जिनमें मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारे और हवेलियाँ शामिल हैं। कुछ बिल्कुल खस्ता हालत में है, जबकि कुछ को थोड़ी मुरम्मत करके बचाया जा सकता है। सबसे पहले मैंने रुख किया जामिया मस्जिद का। शेरशाह सूरी के दौर की कहलाई जाने वाली इस मस्जिद की इमारत के बाहर तख्ती पर इसकी तामीर सन 1540 लिखी हुई है, लेकिन इस मस्जिद का तर्ज तामीर मुगल दौर का लगता है और कहा जाता है कि इसे मुगल दौर में दोबारा से बनवाया गया था। यहाँ होने वाले रंग रोगन से लगता है कि इसे कई बार पहले भी रंग किया जा चुका है, लेकिन इसके नीचे अब भी कदीम तर्ज का काम दिखाई देता है। इसी मस्जिद से थोड़े फासले पर शहर का मशहूर बाजार भी आता है,
जहाँ की तंग गलियों से गुजरते हुए एक इमाम बारगाह आती है। इस इमाम बारगाह के बारे में कहा जाता है कि ये इससे पहले गुरुद्वारा हुआ करता था, जिसे शहर के बीचों बीच तामीर कराया गया था। लेकिन बरे सगीर की तकसीम के बाद जब यहाँ से सिखों का जाना हुआ तो इस गुरुद्वारे ने इमाम बारगाह की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया झेलम के रास्ते में बावली वाला मंदिर आता है, जो शहर से अलग थलग एक पुरसुकून मकाम पर है। इस मंदिर के आसपास झाड़ियों से ही अंदाजा हो गया था कि ये काफी अरसे से खाली है। इस मंदिर के बारे में जाहिद मुमताज ने कहा कि इसे अंदर से ठीक करवा कर इसे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हिंदुओं के लिए खोला जा सकता है। बल्कि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले हिंदू तिजारत किया करते थे और 1941 तक हिंदू यहाँ की 20,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी का 21% हिस्सा थे। घूम फिरकर जब दोबारा बेरा के रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचे तो ख्याल आया कि यह तमाम तर तारीख यकजा की जा सकती है। मोटरवे बनने के बाद आसपास के छोटे शहरों को ये मौका मिला कि वो अपने तारीखी मकामात के बारे में बात करने लग गए, उनके मुआशी हालात बेहतर हो गए। लेकिन भेरा के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। भेरा अगर आज भी मशहूर है तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा फूड जंक्शन है, जहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भेरा की तारीख को अगर मुकम्मल तौर पर महफूज किया जा सकता है तो वो इसी रेलवे स्टेशन के ज़रिए ही किया जा सकता है।